ब्रिगेडियर संजय घोष हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले एनसीसी के बारे में मैं आपसे जानूं, सबसे पहले मैं यही जानूंगा कि अब तक का आपका सफर कैसा रहा, कैसा अनुभव करते हैं? शिवम जी, सबसे पहले मैं स्वराज टीवी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और राष्ट्रीय कैडेट कोर के बारे में आज चर्चा करने के लिए। जैसे कि आप सबको पता है, राष्ट्रीय कैडेट कोर 1948 में स्थापना हुआ था इसका, और ये विश्व का वर्दीधारी युवा संगठन ऐसा है जो सबसे बड़ा है। और हम लगभग प्रति वर्ष 15 लाख से ज़्यादा कैडेट्स को ट्रेन करते हैं और उनको एक अच्छा नागरिक बनने में उनको एक ट्रेनिंग देते हैं। एनसीसी प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं के जीवन में सभी क्षेत्रों में कुछ नेतृत्व गुणों के लिए ही किया जाता है। एक संगठित, परीक्षित और प्रेरित युवाओं का ऐसा मूल बनाना है। अभी तक का सफर यह है कि मैं भोपाल ग्रुप कमांडर हूं एनसीसी का, जहां पे कि मेरे नीचे करीब विदिशा जिले, होशंगाबाद जिला और भोपाल जिले के अलावा 22,000 के अधिक कैडेट्स हैं जो कि स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं। ये सारे मध्य प्रदेश के जो छात्र छात्राएं हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर की प्रशिक्षण बहुत उम्दा तरीके से लेते हैं और एक अलग ही कायाकल्प आता है इनकी जिंदगी में, जो कि इनके अच्छे नागरिक बनने का उद्देश्य है। ब्रिगेडियर साहब, अगर किसी साधारण आदमी को एनसीसी के बारे में समझाएं तो उसे कैसे समझाएंगे? क्या है एनसीसी, क्या है इसके मुख्य उद्देश्य? एक साधारण व्यक्ति के लिए ये जानिए कि जब हम अपने स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं, हमारी जिंदगी में पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं। कुछ लोग नाच गाने में जाते हैं, कुछ परफॉर्मिंग आर्ट्स में, कुछ आर्ट्स में, तरह तरह के विषय होता है। उसी तरह राष्ट्रीय कैडेट कोर एक ऐसा विषय है जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की तरह उनको डिसिप्लिन, उनको फौज से संबंधित थोड़ा बहुत ट्रेनिंग और इसके माध्यम से उनके अंदर एक कैरेक्टर बिल्डिंग लाते हैं ताकि वो आगे चल के सफल हो सके अपनी जिंदगी में, जो भी कार्य वो आगे करना चाहे कॉलेज के बाद। एक आम नागरिक को ये जानने के लिए कि एनसीसी क्या करता है, ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले अनुशासन अगर हम अपनी जिंदगी में ले आए तो आगे चल के हम किसी भी कार्य को बहुत सफल हो सकेंगे। तो हम इन बच्चों को 9वीं 10वीं से जब शुरू करते हैं एनसीसी, अनुशासन सिखाते हैं अपने ट्रेनिंग के माध्यम से। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आप समझे, जो भी जानते हैं एनसीसी को, कि इसका मतलब कि सबको फौज में जाना है। नहीं, आप जब इस ट्रेनिंग कर लेते तो आप खुद इतने सक्षम हो जाते हैं कि आपको देश में, अपने समाज में किस तरह से कार्य करना चाहिए उसकी एक प्रशिक्षण मिल जाता है। तो यही है एनसीसी का मूलभूत जो हम सिखाने की कोशिश करते हैं हर एक छात्र छात्राओं को। जैसे ही सर एनसीसी की बात होती है, जैसे कि आपने ध्येय वाक्य बताया, एकता और अनुशासन, एक इमेज दिमाग में उभर जाती है सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कार्यों की। तो किस तरह के सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य एनसीसी कैडेट्स जो हैं वो करते हैं? सामाजिक कार्यों का प्रशिक्षण बहुत अहम है एनसीसी के ट्रेनिंग में। हम क्या करते हैं कि कई सारे विषयों पे हम अपने कैडेट्स को कोशिश करते हैं कि वो सारे कार्य करें। जैसे कि पहला थीम है माई अर्थ माई इंडिया, मतलब अपने देश और अपने पूरे अर्थ को कैसे सुदृढ़ बनाएं। उसके अलावा नशाखोरी के अगेंस्ट मुहिम चलाएं, सबको पता चले। कुछ सालों से देश में योगा के संबंध में उनको जानकारी दी जा रही है। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि देश में नारा लगाया गया है, उसके बारे में वो लोग काम कर रहे हैं। हर साल एनसीसी के कैडेट
एक समय आता है जब वृक्षारोपण में लग जाते हैं और उस अभियान में काम करते हैं। स्वर्णिम भारत एक और मुद्दा है जिसके तहत अपने देश के बारे में खुद जानकारी हासिल करें और दूसरे देशों तक पहुंचाएं। फिर पिछले कुछ सालों में हमारे सरकार ने जो बताया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत तथा बी वोकल अबाउट लोकल, इन सारे मुद्दों पे एनसीसी के छात्र छात्राएं सामाजिक काम में लगते हैं। पिछले साल एक और नया मुद्दा हमने शुरू किया है। हमारे देश में बहुत जगह वीर सैनिकों के या पॉलिटिशियंस के या और भी तरह तरह के अच्छे लोगों के मूर्तियां हैं, चौराहे पे, कहीं कोने पे। हमने ये कैंपेन स्टार्ट किया इन मूर्तियों को सफाई करना, इनको फिर से ठीक ठाक रखना ताकि ये दिखे, उज्जवल रहे और सबको पता चले कि मूर्तियों का महत्व क्या है। इसमें हमारे कैडेट्स ने भोपाल और इसके आसपास मूर्तियों को एडॉप्ट किया है और उनको सफाई करते हैं। तथा पिछले 2 साल में जब से कोविड का प्रकोप आया है, सारे कैडेट्स कोविड के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और तथा उसको उजागर करते हैं। आपको जान के खुशी होगी कि क्योंकि कोविड के चलते ज्यादातर ट्रेनिंग ऑनलाइन हो गया था, इस तरह हमने सोशल मीडिया पे ज्यादा कैंपेन चलाया है। भोपाल ग्रुप एनसीसी का इंस्टाग्राम पेज है NCC_भोपाल ग्रुप तथा ट्विटर हैंडल है कैडेट्स ऑफ भोपाल, जो कि हमारे छात्र छात्राएं चलाते हैं तथा हमारे एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर्स हैं। और इस पे वो तरह तरह के संदेश अपने वीडियो तथा चित्रों, पोस्टर्स के माध्यम से उस पर डालते रहते हैं। क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकल सकते कोविड के तहत, इसलिए ऑनलाइन प्रशिक्षण के तहत इन सोशल मीडिया पे हमने इन कैडेट्स को आग्रह किया और उन्होंने बहुत उम्दा काम करके दिखाया। इस तरह इस साल कोविड के प्रकोप के चलते सोशल मीडिया में सोशल वर्क हमने करवाया है। ब्रिगेडियर साहब, एक छवि रहती है कि एनसीसी युवाओं का व्यक्तित्व का निर्माण करता है, क्योंकि जब भी जिक्र एनसीसी का होता है तो अनुशासन की खुद ब खुद एक इमेज दिमाग में बनी जाती है। और ऐसे में अभी पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, हम सब दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं, लॉकडाउन से पूरा देश जूझ रहा है, और ऐसे में युवाओं को आप किस तरह प्रिपेयर कर रहे हैं, किस तरह तैयार कर रहे हैं? जब कोविड का प्रकोप आया था पिछले साल, उस वक्त महानिदेशालय एनसीसी की तरफ से एक एक्सरसाइज चालू किया था जिसका नाम था एक्सरसाइज योगदान। इस एक्सरसाइज के तहत हमारे एनसीसी के कैडेट्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जहां जहां पे बुलाया, वो जाकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम दिखाया उन्होंने कि वो ट्रैफिक मैनेजमेंट और सोशल मैनेजमेंट अपने मार्केट प्लेस में, कोविड हॉस्पिटल्स में अपना कुछ बुक कीपिंग का काम, इस तरह के काम में एनसीसी कैडेट्स ने काफी सहयोग दिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। इसके तहत जो भी व्यक्तित्व निर्माण करना है, सामाजिक गतिविधियों के अलावा इनमें कर्तव्यपरायणता, एकता, अनुशासन और विभिन्न साहसिक गतिविधियों का निर्माण करने का प्रदान किया जाता है। और इन सारे जो टीम भावना एक तैयार की जाती है ताकि ये एक साथ टीम के हिसाब से काम कर सके। कोविड के फर्स्ट वेव के दौरान नरसिंहगढ़ में मेरे कैडेट्स ने काम किया है। भोपाल में जब जब इनको बुलाया गया, हमारे कैडेट्स गए हैं और उन्होंने कोविड के रोकथाम के लिए हर जगह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम किया है। आगे चल के भी अब हम देख रहे हैं कि कैडेट्स को अगर जरूरत पड़ा और हमें बुलावा आया तो हम अभी कैडेट्स का वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। वो खुद ही जो मोटिवेटेड कैडेट्स हैं सब फर्स्ट डोज ले रहे हैं, जैसे ही कुछ दिनों में सेकेंड डोज हो जाएगा तो हमारे कैडेट्स तैयार हो जाएंगे फिर से एक्सरसाइज योगदान में फील्ड होने के लिए, और जरूरत पड़े तो फिर शहरों में, कस्बों में और गांव में जाएंगे और जहां पे भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको चाहेगा वो एम्प्लॉय हो सकते हैं। इस दौरान
हमने आपको बताया कि उनके व्यक्तित्व निर्माण के लिए हमने पिछले साल ऑनलाइन ट्रेनिंग पे ही ज़्यादा जोर दिया है। इस साल तकरीबन फरवरी तक, जब कोविड का प्रकोप थोड़ा कम हुआ था पिछले साल नवंबर में, और फरवरी तक एनसीसी के पाठ्यक्रम के हिसाब से जितने भी सोशल एक्टिविटीज़ थे वो कराए गए, तथा उनके जो अपने पाठ्यक्रम है मिलिट्री सब्जेक्ट्स, उनका पढ़ाई ऑनलाइन कराया गया, और बहुत ही सक्सेसफुली फरवरी मार्च में हमने इनके एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट करवा दिए, ताकि इनको नुकसान ना हो अपना सर्टिफिकेट हासिल करने में। इसके तहत सारे कॉलेजेस जितने हैं, स्कूल्स हैं, बहुत ही अच्छे तरह से सारे टीचर्स और एएनओज ने, केयर टेकर्स जो होते हैं एनसीसी के, उन्होंने सारा पाठ्यक्रम कंप्लीट कराया और एग्ज़ाम इनसे कंप्लीट करा के तैयार कर दिया, ताकि ये बाकी अपने एजुकेशन वाला जो एग्जामिनेशन है उसके लिए इनको टाइम मिल सके। तो आज के समय में मैं ये बताऊंगा कि पिछले साल का पूरा कोर्स करिकुलम खत्म हो चुका है। इसके अलावा पिछले साल गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आपको पता ही है एनसीसी का कैंप लगता है दिल्ली में। कोविड के तहत बहुत कम लोग लिए गए थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट, जो कि भोपाल में हेडक्वार्टर है, इनके तहत करीब हमने यहाँ से 30 छात्र छात्राओं को भेजा था, और ये सब दिल्ली में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में वहाँ पे एनसीसी परेड में गए थे। तो वो कैंप दिल्ली में ये लोग करके आए हैं और बहुत अच्छी तरह से इनका एक्सपीरियंस रहा है। एक और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश का एक कैडेट, जो कि रीवा से है, कैडेट योगेश चतुर्वेदी, वो बेस्ट कैडेट चुने गए और उन्होंने प्रधानमंत्री से ट्रॉफी लिया। सीनियर डिवीजन के कैडेट है वो, रीवा के रहने वाले। ये है हमारे पिछले कुछ महीनों का उपलब्धियां जो कि कोविड के तहत हमने किया, और इसी से इनका व्यक्तित्व निर्माण चल रहा है। मेरा एक सवाल और है ब्रिगेडियर साहब, यूजीसी अब एनसीसी को पाठ्यक्रम में ले आया, इसके बाद किस तरह का बदलाव आप देखते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि यूजीसी और एआईसीटीई ने ये निर्देश दिया है अपने अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर को कि एनसीसी को एक इलेक्टिव सब्जेक्ट बनाया जाए। मैं थोड़ा सा समय लूंगा इसके बारे में चर्चा करने के लिए जी, कि इसका ये वैकल्पिक विषय अगर बन गया तो इसका उद्देश्य क्या है। अभी तक क्या होता था कि एनसीसी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होता था। मतलब हम और आप जब कॉलेज में पढ़ने जाते थे तो हम कुछ एक विषय अपना दाखिला लेते थे, साइंस स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट, आर्ट्स, और एनसीसी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होता था। अब अगर यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर इसको इलेक्टिव सब्जेक्ट मान लेते हैं और इसको अपने पाठ्यक्रम में जोड़ लेते हैं, तो अगर आप 5 सब्जेक्ट चूज करते हैं कॉलेज में पढ़ने के लिए, तो उस 5 में से 4 और ले लीजिए और एनसीसी 5वां हो सकता है, और वो एनसीसी सब्जेक्ट जो है एक रेगुलराइज हो जाएगा आपके यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन में। इस तरह से आपको एनसीसी में जितना आप समय एक्स्ट्रा करिकुलर दे रहे थे, आपका एक सब्जेक्ट कम हो गया। अब वो एनसीसी का जितना समय आपने प्रदान किया वो आपके मार्कशीट में, आपके डिग्री में दिखाया जाएगा। तो आपका एक सब्जेक्ट एनसीसी उसमें जुड़ गया और एक सब्जेक्ट आप दूसरा कम कर सकते। ये है तात्पर्य इलेक्टिव सब्जेक्ट का। अब मैं बताता हूं कि इससे फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि आज तक जब ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी था तो एनसीसी का एक सर्टिफिकेट लेके रख लेते थे हम अपने बायोडेटा के साथ, और कभी आगे चल के नौकरी के लिए तो उसको एक्स्ट्रा करिकुलर के हिसाब से हम दिखाते थे। लेकिन अब वो सर्टिफिकेट आपकी यूनिवर्सिटी डिग्री के साथ जुड़ जाएगा, और जहां पे भी अभी एनसीसी को महत्व दिया जाता है, जैसे सशस्त्र सेना के भर्ती में या फिर सीएपीएफ के भर्ती में,
तथा कुछ एक प्राइवेट कंपनीज है वो भी एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को, जैसे रिलायंस सिक्योरिटी है, वो हर साल लेते हैं। तो जब वो डिग्री में आपके आ जाएगा तो उसका महत्व और बढ़ जाएगा। अब ये लागू कैसे होगा, इसके लिए मैं आग्रह करूंगा सारे वाइस चांसलर, मेरे पास भोपाल में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी है, तथा मध्य प्रदेश में और भी कई सारे विश्वविद्यालय हैं। इन सबके वाइस चांसलर से मैं आग्रह करूंगा कि इसको इलेक्टिव सब्जेक्ट अपने पाठ्यक्रम में जोड़ लें, सबका भला होगा। और भी विस्तार हो सकता है एनसीसी का, अगर और छात्र छात्राएं आपके समक्ष आ जाए कि हमें एनसीसी ज्वाइन करना है तो। भर्तियों का जिक्र अभी किया था आपने, किस तरह का लाभ मिलता है इन भर्तियों में एनसीसी कैडेट्स को? सशस्त्र सैनिक बल हो गया, अर्धसैनिक बल हो गया और पुलिस भर्ती हुई, इसमें क्या लाभ मिलता है और इसकी प्रक्रिया सर क्या रहती है? जरा संक्षेप में जानने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे पास सवालों की फहरिस्त थोड़ी लंबी है। कोई नहीं, मैं बताता हूं कि सबसे पहले भारतीय थल सेना में आईएमए देहरादून में 2 कोर्स होते हैं साल में। हर कोर्स में 19 वैकेंसी एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए रिजर्व्ड है। उसी तरह ओटीए चेन्नई, वहां पे भी साल में 2 कोर्स चलते हैं भर्ती के लिए, ये सब अफसर बनने के लिए। सी सर्टिफिकेट के लिए वहां 50 लड़कों के वैकेंसी और 4 लड़कियों के वैकेंसी रिजर्व्ड है। मतलब जो भी सी सर्टिफिकेट होल्डर है वो बिना रिटन एग्जाम दिए सीधे एसएसबी के लिए जा सकता है। यानी यूपीएससी का जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम होता है रिटन, सी सर्टिफिकेट एनसीसी के लिए अनिवार्य नहीं है, वो सीधे एसएसबी में जा सकते हैं। इसी तरह भारतीय नौसेना में एजीमाला एकेडमी में 6 वैकेंसीज सी सर्टिफिकेट के लिए रिजर्व्ड है। भारतीय वायुसेना में इनको डायरेक्टली एफकैट एग्जाम में रिटन नहीं देना होता है और एसएसबी में वो जा सकते हैं। इसी तरह जवानों की भर्ती में एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को 10 से लेके 5 नंबर अलग अलग सर्टिफिकेट्स के लिए एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो अगर आप जवान भी बनना चाहते हैं तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट में आपको अलग से नंबर मिलते हैं। अब अर्धसैनिक बल में उधर भी सी सर्टिफिकेट में 5% है उनके लिए अलग, बी सर्टिफिकेट के लिए 3% है और ए सर्टिफिकेट के लिए 2% एक्स्ट्रा नंबर देते हैं अर्धसैनिक बल में। इसी तरह कुछ एक प्रदेशों में पुलिस की भर्ती में ये सी सर्टिफिकेट का महत्व लागू कर दिया गया, उनको अलग से नंबर दिए जाते हैं उनके भर्ती में। तथा मैंने सार्वजनिक क्षेत्र में बताया, रिलायंस इंडस्ट्री, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कई सारे जगह पे एनसीसी के कैडेट अगर आप है और सी सर्टिफिकेट अगर आप दिखाते हैं तो आपको एक अलग प्राथमिकता दी जाती है वहां पे नौकरी देने के लिए। तो यही सब है जो एनसीसी आपको प्रदान करता है। सर, जब देश में कोई विपत्ति आती है तो उस समय एनसीसी की क्या भूमिका रहती है, क्या रोल रहता है? देखिए, हमारे कैडेट जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें कई तरह की ट्रेनिंग करते हैं तथा उनको साल में तरह तरह के एडवेंचर एक्टिविटी के लिए भी भेजा जाता है। जैसे थल सेना के कैडेट जो है वो माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं, नौसेना वाले स्कूबा डाइविंग, सेलिंग, रोइंग कई तरह के करते हैं। एयर विंग के कैडेट्स हवाई जहाज अपना माइक्रोलाइट फ्लाइंग करते हैं। इससे क्या होता है, चरित्र निर्माण में एक अलग स्फूर्ति आती है, एक अलग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है। अब जब आपने प्रश्न किया है कि आपदा आती है, आपदा आने पे एनसीसी क्या है, इसको जान लीजिए कि एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, जहां पे कि सशस्त्र सैनिक जाते हैं या फिर अर्धसैनिक जाते हैं। एनसीसी के कैडेट्स भी एम्प्लॉय किए जा सकते हैं, जैसे कि एड टू सिविल अथॉरिटी के तहत अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो रिक्विजिशन करे तो एनसीसी के कैडेट्स भी जा सकते हैं। मैं एक मुद्दा देता हूं कि जैसे अभी कोविड का वैक्सीनेशन चल रहा है देश में, इसमें कई जगह एनसीसी के कैडेट्स इन्वॉल्व किए गए हैं जो कि वो काम कर रहे हैं जिससे कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को थोड़ी राहत मिले। जैसे कि डेटा फीडिंग सॉफ्टवेयर में तथा गाइड करना मरीजों को या वैक्सीन लेने वाले लोगों को हॉस्पिटल्स में या वैक्सीनेशन सेंटर में
अगर राज्य सरकार कोई भी चाहे तो एनसीसी के कैडेट्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं कि वो इस काम में उनका मदद करे, ताकि जो और डॉक्टर है या नर्सेज है या बाकी स्टाफ है उनको छूट मिल सके, वो दूसरे काम में लग सके। इस तरह से हम अभी जैसे कोविड के सिनेरियो में एनसीसी के कैडेट्स को ट्रेन करके हमने तैयार रखा है। जब भी सरकार को जरूरत होगा हम उनको प्रदान करेंगे इस तरह के सहायता। एक्स एनसीसी कैडेट्स भी क्या विपत्ति के समय अपना योगदान दे सकते हैं? जी हाँ, हालांकि हमने एनसीसी के तहत उनको अभी नहीं दिया है। हाल ही में क्या है कि मेरे कुछ एक्स कैडेट है और एएनओ है भोपाल में, वो घर बैठे अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं जिसमें कि उनके पास कोई भी लोग जैसे जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, किसी अस्पताल में बेड खाली नहीं है, पता नहीं है, तो ये लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अपने घर से बैठ के। एक तरह से मान लीजिए कि ये मेरे करीब 100 से 150 कैडेट और टीचर्स और एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर इन व्हाट्सएप ग्रुप के तहत ये एक बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं कि लोगों को डायरेक्ट कर रहे हैं, उनको पता बता रहे हैं। और कुछ ही दिन पहले हमने एक सॉफ्टवेयर भी बना लिया जिसके तहत आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहां पे वैकेंसी है, नहीं है, और हम मदद कर रहे हैं, कहां से आपको खाना प्रदान किया जा सकता है, कौन कौन सी एजेंसी है। तो एक तरह से समझ लीजिए डेटा मैनेजमेंट सेंटर और एक ऑपरेशन सेंटर घर में बैठ के चला रहे हैं ये मेरे कैडेट्स और एनसीसी ऑफिसर। नाम लेना चाहूंगा, एक एनसीसी ऑफिसर है आदम मंसूर जी, जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल द्रोणाचल में टीचर हैं। वो बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं इस फील्ड में, और इन सबको इकट्ठा करके सारे कैडेट्स मोटिवेटेड हैं। तथा इनमें से कुछ ने अपने आप जाके ब्लड डोनेशन भी किया है, प्लाज्मा डोनेशन भी किया है जब भी जरूरत पड़ा है। तो इस तरह से एक्स कैडेट्स अपने आप ग्रुप बना के ऐसा बड़ा काम कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, अगर किसी छात्र को, किसी युवा को अगर एनसीसी कैडेट्स ज्वाइन करना है तो उसके लिए क्या योग्यता होती है, क्या पैरामीटर्स रहते हैं, कैसे वो ज्वाइन कर सकता है, क्या प्रक्रिया है इसकी? देखिए, अभी जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया चलती है, हर एक स्कूल कॉलेज जो एनसीसी के साथ एफिलिएटेड है वहां पे कुछ एक वैकेंसीज बेस्ड है। तो उस कॉलेज के प्रिंसिपल सिलेक्ट करते हैं जो भी वॉलंटियर होते हैं। ये मान के चलिए कि हमारे पास डिमांड बहुत ज्यादा है और वैकेंसी इतनी ज्यादा नहीं है, तो उस कॉलेज के, उस स्कूल के कुछ एक छात्र छात्रा ही एनसीसी में आ पाते हैं। लेकिन एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक नया स्कीम शुरू किया है पिछले साल, जिसका नाम है FSFS, मतलब फुली सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम। इसके तहत जो निजी कॉलेजेस और निजी स्कूल्स हैं, क्योंकि एनसीसी पहले सरकारी कॉलेजेस में तो वैकेंसी बेस्ड चलते थे, अब निजी कॉलेजेस बहुत बढ़ गए देश में, निजी स्कूल्स बढ़ गए, और इनको भी एनसीसी पाने की इच्छा रहती है। तो इस स्कीम के तहत आप एनसीसी का पूरा फाइनेंशियल इफेक्ट अपने ऊपर ले सकते हैं और एनसीसी के वैकेंसीज आपको दिए जाएंगे। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जस्ट 1 महीने पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने करीब 1 लाख ऐसे वैकेंसीज खोल दिए हैं निजी स्कूलों के लिए, जूनियर डिवीजन और जूनियर विंग के छात्र छात्राओं के लिए। इसमें तकरीबन मध्य प्रदेश को शेयर दिया गया है 5600 कैडेट्स का, और जो निजी स्कूल्स हैं इसका लाभ ले सकते हैं। कॉलेजेस जो है, पिछले साल कुछ कॉलेजेस ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में FSFS स्कीम के तहत लिया है वैकेंसी, लेकिन अगर किसी और प्राइवेट कॉलेजेस को चाहिए तो वो अप्लाई कर सकते हैं नियरेस्ट एनसीसी बटालियन में, और हम कोशिश करेंगे कि उनको ये फुली सेल्फ फाइनेंशियल स्कीम में एक्स्ट्रा वैकेंसीज दें या उनको जोड़ लें। इसमें क्या होगा कि आपको अपने कॉलेज में एनसीसी चलाने के लिए एक कोई भूतपूर्व सैनिक को आप नौकरी पे रख लें, वो ट्रेनिंग देंगे, तथा आप किसी एक एक्स सी सर्टिफिकेट होल्डर को नौकरी पर रख ले जो आपके एएनओ बन सकेंगे या केयर टेकर बन सकेंगे और एनसीसी की टुकड़ी को चलाएंगे। आप समझ सकते हैं कि एनसीसी में हमारे पास स्टाफ इतना नहीं है
जो कि सरकारी कमीशन दिया जा सके। तो ये सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम में आप अपना शुरू कर सकते हैं और हम आपको जोड़ लेंगे अपने एनसीसी के साथ। तो ये एक बहुत अच्छा मुद्दा शुरू हुआ है और मैं आग्रह करूंगा जो निजी स्कूल्स है या कॉलेजेस है, आप आगे आइए और ये एनसीसी अपने स्कूल में कॉलेजेस में स्टार्ट करना चाहें तो आप वैकेंसीज ले लें। लड़कियों के लिए कितना जरूरी है, गर्ल्स के लिए खास तौर से एनसीसी? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आज के जमाने में जो एनसीसी की एक्टिविटीज हैं उसमें लड़कियां आगे आके बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, उनमें ज्यादा मतलब स्फूर्ति है। लेकिन जरूरी इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे समाज में लड़कियों के साथ किसी भी तरह का शोषण होता है उसके अगेंस्ट अगर आप अपने को ट्रेन करना चाहे तो एनसीसी जो है लड़कियों को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से सशक्त करते हैं। ये सैन्य शिविर जो लगते हैं हमारे और बाकी गतिविधियां होती हैं, इसमें इन लड़कियों का मनोबल बढ़ाया जाता है। ये फिजिकल ट्रेनिंग तो पाते ही है, जो मनोबल बढ़ता है उससे जो है एक अलग स्फूर्ति आती जिंदगी में। मैं अंदरूनी इलाके में जाके गर्ल्स कॉलेज में यही बताता हूं इन लड़कियों को कि आप अपने आप को कभी रोकिए मत, आप मत समझिए कि आप कमजोर हैं। अगर आप एनसीसी के कैडेट हैं तो आपको जो हथियार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, आपको जो परेड ड्रिल कराया जा रहा है, आपको जो शारीरिक रूप से थोड़ा सा स्ट्रांग किया जा रहा है और मानसिक रूप से आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं ताकि आप जिंदगी में कहीं पे भी खड़े हो सके। ठीक है और अपने आप को कभी वीक ना समझे। सर, चलते चलते युवाओं को, विद्यार्थियों को और साथ ही साथ जो एक्स एनसीसी कैडेट्स हैं उनको जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं एक्स एनसीसी कैडेट्स को बताना चाहूंगा कि तकरीबन जून के दूसरे सप्ताह में एक एक्स एनसीसी एल्यूमिनाई एसोसिएशन का उद्घाटन किया जा रहा है। ये वेब पेज होगा एक्स एल्यूमिनाई का और इसको इनॉग्रेट करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जो कि फर्स्ट एल्यूमिनाई बनेंगे क्योंकि वो एनसीसी के छात्र रहे हुए, तथा रक्षा मंत्री। और जो भी एक्स एनसीसी कैडेट है इस वेब पेज में जाके अपने आप को रजिस्टर करें और अपना डिजिटल कार्ड डाउनलोड करें। ये एल्यूमिनाई एसोसिएशन देश भर में लाखों लोगों को जोड़ेगा और आप सब अगर एक्स कैडेट रहे हैं अभी एक्स कैडेट, तो आप कभी ना कभी इस एल्यूमिनाई एसोसिएशन के तहत देश में कभी भी काम में आ सकते हैं समाज के लिए। बाकी दूसरा आपने जो पूछा कि मेरा संदेश है मेरे जितने भी छात्र छात्राएं और कैडेट्स हैं कि आप सबसे उत्कृष्ट हैं। अगर आप सही तरह से एनसीसी की ट्रेनिंग ले रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप समाज में कहीं ऊपर पहुंचे और आप पहुंचेंगे। सिर्फ आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। कोई भी कार्य के लिए आप सुदृढ़ हैं। ठीक है सर, आपसे विदा लेने का मन तो नहीं हो रहा लेकिन वक्त अब इसकी इजाजत नहीं दे रहा और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में एक बार फिर आएंगे और जो तमाम सारे जो सवाल रह गए हैं उनके जवाब भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत शुक्रिया शिवम जी। और इसी के साथ हमारे खास प्रोग्राम स्वराज शख्सियत में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।